हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड सेमेस्टर में हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लोक कथा श्रवण के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको कहानी श्रवण के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लोक कथा का अर्थ। लोक कथा शब्द लोक एवं कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लोक उस साधारण जनसमूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जो परंपरागत नीति के अनुसार जीवन निर्वहन करता है। लोक कथा शब्द मुख्य रूप से उन लोक प्रचलित कथानकों के लिए प्रचलित होता है जो मौखिक या लिखित परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहते हैं। किसी भी जाति की प्रचलित लोक कथाएं उस जाति विशेष का इतिहास होती हैं जो गा गाकर लोगों को सुनाते हैं। इस प्रकार लोक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी लोक कथा की परिभाषा। इसमें सबसे पहले बता रही हूँ श्याम परमार के अनुसार जन शब्द काफी प्राचीन है एवं पाली ग्रंथों में मानव समाज का बोध जन से कराया जाता है, इसलिए जन और लोक में काफी समानता है। प्रयोग और परंपरा के भव्य कैनवास के आधुनिक लोक की अनुभवता के लिए लोक ही अधिक उपयुक्त एवं प्रतिबिंबात्मक है। यदि ग्राम गीत शब्द की बात करें तो त्रिपाठी जी के ग्राम गीत शब्द में व्यापकता का अभाव है। मैं एक और परिभाषा आपको बता रही हूँ श्री चंद्र जैन के अनुसार है जो लोक कथा लोक साहित्य लोक वाणी विलास की एक विशद विधा है। इसके बाद मैं आपको लोक कथाओं की विशेषताएं बताऊंगी। लोक कथाओं की विशेषताएं, इसमें पहली है लोक कथा में अलौकिक पुट स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है लोक कथाओं में अक्सर अश्लील श्रृंगारिकता का अभाव देखा गया है, क्योंकि लोक कथाएं लोक जीवन से जुड़ी होने के कारण मर्यादित होती हैं। तीसरा है मानव की मूल वृत्तियों का साहचर्य लोक कथाओं में बड़ी सरलता के साथ देखा जा सकता है। चौथा है लोक कथाएं रहस्य, रोमांच एवं मंगल कामना की भावना से परिपूर्ण होती हैं। पांचवी विशेषता है लोक कथाओं में लोक मानस की जिजीविषा और जीवन के संघर्ष रूपी सनातन तत्व होते हैं, जो हमें भावात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर दूर होते हुए भी निकट ले आते हैं। छठा और आखिरी विशेषता है मुख्यतः लोक कथाओं का अंत सुखांत होता है। इसके बाद में आपको लोक कथाओं का वर्गीकरण बताऊंगी। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार वर्गीकरण है, इन्होंने 6 भागों में बांटा है। उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा। दूसरा है प्राचीन आचार्यों के अनुसार। प्राचीन आचार्यों ने लोक कथाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला है कथा, दूसरी आख्यायिका। तीसरा है आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार वर्गीकरण। आनंद वर्धनाचार्य ने 3 भागों में बांटा है। 2 जो है परिकथा, संकलन कथा। परिकथा किसे कहते हैं? परिकथा उस कथा को कहते हैं जिसमें केवल इतिवृत्त निषिद्ध हो तथा रस परिपाक के लिए जिसमें स्थान ना हो। दूसरा है संकलन कथा। संकलन कथा में बीज प्रारंभ से फल प्राप्ति पर्यंत समस्त कथा का सन्निवेश उपलब्ध होता है। तीसरी है खंड कथा। खंड कथा जो होती है वो देश प्रधान होती है। चौथा है डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने 7 भागों में लोक कथाओं को बांटा है। पहली है गाथाएं, दूसरा पशु पक्षी संबंधी अथवा पंचतंत्रीय, तीसरा है परी की कहानियां, चौथा विक्रम की कहानियां, 5वां पहेलियां, 6वां निरीक्षण गर्भित कहानियां तथा 7वां है साधु एवं पीरों की कहानियां। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के अनुसार वर्गीकरण, इन्होंने 6 भागों में बांटा है। राजा रानी की कहानी, भूत प्रेत परी जिन्नात की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, देवी देवताओं की कहानी, इतिहास पुराण की कहानी तथा हाजिर जवाबी मनोरंजन तथा अन्य छोटी छोटी कहानियां। इसके बाद है दिनेश चंद्र के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने लोक कथाओं को 4 भागों में बांटा है। पहली रूप कथा, दूसरी हास्य कथा, तीसरी व्रत कथा, चौथी गीत कथा। रूप कथा जैसे राक्षस देवी देवताओं की कथाएं, हास्य कथा जिनको सुनकर हंसी आ जाए, हास्य रस के अकबर बीरबल के जो किस्से होते हैं उस टाइप के। व्रत कथा जिसमें व्रत कथाएं होती हैं, शुक्रवार, करवा चौथ, तीज, इस टाइप की व्रत। गीत कथा जो बच्चों के लिए होती हैं, गीत कथाएं, काव्य गीत, कविता वगैरह वो। इसके बाद बता रही हूँ कहानी तथा लोक कथा में अंतर। कहानी और लोक कथा में मुख्य 3 अंतर होते हैं।
पहला है कहानी का स्वरूप लिखित होता है और लोक कथाओं का स्वरूप अलिखित होता है। दूसरा है कहानी तत्वों एवं शैलियों में बंधी एक लिखित गद्य रचना होती है, जबकि लोक कथा जनसाधारण में प्रचलित दंत कथाएं होती हैं। तीसरा है कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना है। तीसरा है लोक कथाओं से ही आधुनिक कहानी विधा का उद्गम हुआ है। वर्तमान समय में लोक कथाओं का संकलन कर उनका प्रकाशन किया जा रहा है। बस ठीक है।